हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें, वो भी शॉर्टकट से। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता देते हैं कि जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें हम 2x2 और 3x3 का मैट्रिक्स कवर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में आया हुआ है 2019 में। तो ये हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, बट जो आया था उसमें ऑप्शन गलत था। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे इस अप्रोच को सॉल्व करेंगे, वो भी फास्ट मेथड से, या जल्दी से कैसे इस मेथड को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि टाइम सेव करना वहां पे। तो आप सॉल्व तो कर लेंगे बट आपका टाइम जो है कि वो वेस्ट हो जाएगा। तो वो मतलब नहीं कोई रह जाता कि आप सॉल्व भी कर लिए, क्योंकि वहां पे रहता है कि आप कितना जल्दी सॉल्व करके दूसरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें देखेंगे 2x2 का भी शॉर्टकट मेथड और 3x3 का भी, और यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे समझेंगे कि कैसे ये चीज आई है और क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स दिया गया, इसका वैल्यू दिया गया है, और ए इनवर्स, इसी का इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे ए बी कंडीशन दिया गया है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसका इनवर्स निकालोगे और इसके कंपेयर कर दोगे, तो जो भी होगा ये ए प्लस बी ऐड करने पे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम सीख लेते हैं सबसे पहले कि आपके मेथड से। तो यहाँ पे हम आपके मेथड से हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम अपने मेथड से बताएंगे कैसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं देख कर ही। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको सबसे पहले क्या निकालना रहता है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए देख लेंगे, यहाँ पे 2x3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और एडजॉइंट ए के लिए क्या लिखते हैं आप, यहाँ पे A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A21 और A22। इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो उसके बाद ये जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे A11 और A12, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात रहती है कि यहाँ पे प्लस माइनस भी ध्यान देते हैं कि अगर 1 + 1 ऐड करने पे इवन है तो पॉजिटिव लेते हैं, और 1 प्लस या कुछ भी ऐड करने पे ऑड आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 ऐड पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे पॉजिटिव लिख देते हैं, और ये देख लेते हैं क्या होगा इसका वैल्यू, 1 और 1 मतलब कि 3 हो गया। फिर A12 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, और 1 2 यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस माइनस कोई मतलब रहता नहीं है, इसको प्लस ही बता दीजिए या कर दीजिए। A21 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे निगेटिव होगा और 2 और 1, तो यहाँ पे माइनस का 0.1 आ जाएगा। और A22 लिखेंगे तो पॉजिटिव को आएगा, A22 मतलब कि 2 आ जाएगा। तो आप इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस चीज को, 3 आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका 2 आ जाएगा। तो अगर हमें ए इनवर्स लिखना हो डायरेक्ट तो आप लिख सकते हैं। इसको क्या डिटर्मिनेंट्स क्या आया था आपका, 6 आया था, तो इसको 6 बाई यहाँ पे 3/6 लिख दीजिए, यहाँ पे 0.1/6 लिख दीजिए, यहाँ पे 0/6 0 होता है, और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी गया है, यहाँ पे 1/2 आया है, तो मतलब हम सही किए हैं। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1/2, और जो मेन क्वेश्चन में दिया गया है वो भी 1/2 आ रहा है। तो आपको ऐड क्या करना है, वो 0.1/6 यहाँ पे जो दिया गया आप देख लेंगे, और b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/3, ये जो है आपका a का वैल्यू है, ये जो है आपका b का वैल्यू है। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/60 हो गया और 1/3 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, ये चीज आप सॉल्व कर लेंगे। 60 बाई यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को 21/60। यहाँ पे आप इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा आपका 20। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें क्या है कि आप सबसे पहले क्या है कि ये चीज आप प्लस माइनस भी ध्यान देंगे। हो सकता है जल्दी जल्दी में आप प्लस भूल गए या माइनस करना भूल गए, उसके बाद क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। बट हम जो मेथड बताएंगे उसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सीख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट्स तो लिखेंगे ही। तो आप डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या आया था, 6 आया था। फिर एडजॉइंट ए को हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये ऐसा कुछ बनेगा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे कैसे इस चीज को लिखेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलेंगे लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल बोलेंगे। ये जो है इसको हम सिंपली डायगोनल बोलेंगे। ये जो दूसरा डायगोनल है ये जो है इसको मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलेंगे।
इस जो मेन डायगोनल है इसका वैल्यू जो है, ये जो डिजिट का वैल्यू है इसको हम इंटरचेंज करके लिखेंगे जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको 3 और 2, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे कर दिए और यहाँ पे 3 था तो इसको यहाँ पे कर दिए। तो क्या हुआ, एक तरह से इंटरचेंज कर दीजिए, कर देंगे वैल्यू को। तो ये हो गया। दूसरा स्टेप्स क्या करना है कि ये जो वैल्यू दिया है उसको तो आप लिख देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए ये वैल्यू था 0.1, यहाँ पे 0, ये लिख देंगे। बस यहाँ पे करना क्या है कि आपको साइन इंटरचेंज करना है। तो पहले वाले में डिजिट इंटरचेंज करना है, दूसरे में क्या करना है, साइन इंटरचेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस लिख देंगे, यहाँ पे 0 अगर कुछ और रहता तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ता। 0 है तो कोई बात नहीं है कि लिखो या नहीं लिखो। फिर उसके बाद क्या है आपका जो लिखते हैं एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये आपका डायरेक्ट इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3/6 लिख देंगे, यहाँ पे 0.1/6 लिख देंगे, यहाँ पे 0/6 लिख देंगे, यहाँ पे 2/6। देखिए वही चीज आ गया। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो देखिए ये और ये दोनों बराबर हो गया। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इस तरह लिखिए एडजॉइंट ए का प्लस माइनस ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए। इसमें सारी चीजें पहले से ही इंक्लूड है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है, इसमें सारी चीजें पहले से ही इंक्लूड है। तो आपको ट्रांसपोज नहीं करना है। दूसरी बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन भी नहीं देखना है। इसमें क्या करना है, आपको जो 2 स्टेप है उसी को फॉलो कर लेना है। पहला क्या है कि ये जो मेन डायगोनल है उसका डिजिट इंटरचेंज करना है। दूसरे में क्या है कि ये जो डायगोनल है इसका जो साइन है वो बस इंटरचेंज करना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। इस तरह सॉल्व करके आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप 1-2 बार करेंगे, आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगा और आप देखेंगे भी कि आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे a + b का वैल्यू अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 0.1/6 + 2/6, तो देखिए वही चीज हम लिख रहे हैं तो वही आंसर भी आएगा। तो 7/20 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। अब देखिए पिछला क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं अच्छे से, तब इसमें देखिएगा कितना आपको कम टाइम लगेगा। हमको बताने में हो सकता है टाइम लग जाए, बट आप अगर अपने से सॉल्व कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना कम टाइम लग रहा है। देखिए सबसे पहली है कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बहुत से लोग ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये तो कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ सॉल्व नहीं किए थे। बट अगर वो चीज समझ लिए शॉर्टकट, तो इसको देखिए कैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बताए थे आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो आप इसका जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका, ये ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे a + b, a - b होगा। तो यहाँ पे 9 हो गया, माइनस का a - b स्क्वायर, तो 4i² हो गया। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस i² हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 - 3i²। तो ये आप चीज लिख सकते हैं 3 हो जाएगा। ये प्लस में, क्योंकि i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9 + 3 12 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आप हर पॉइंट पे चेक करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में यही रहता है कि आप चेक करते रहेंगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये 14 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, यही 2 चीज बच गई। तो ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं कि ये जो है आपका ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से ही आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये चीज हर एक स्टेप में चेक करते रहिएगा। अब दूसरा क्या आ जाता है कि आपको क्या बताए थे, ये जो दिया गया है आपका क्वेश्चन में, इसका वैल्यू जो है वो इंटरचेंज कर देंगे। ये जो मेन डायगोनल है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2i और यहाँ पे 3 + 2i। तो देखिए इस चीज को अगर 1/12 लिखते हैं, यहाँ पे a इनवर्स क्या है, डिवाइडेड बाई ये है डिटर्मिनेंट्स का, और यहाँ पे एडजॉइंट ए है। तो ये देखिए इसी से आपका आंसर आ जाएगा। आप साइन चेंज करो या ना करो, उसके बिना ही आप आंसर टिक कर सकते हो। देखिए आपका बचा क्या, ये 2 ऑप्शन बचा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला एलिमेंट है 3 - 2i होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये तो कट गया। तो देखिए पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, तीसरा ऑप्शन भी कट गया, बचा क्या, एक ही ऑप्शन। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कितना जल्दी आप इस चीज को निकाल सकते हैं। कोई भी डिटर्मिनेंट्स या कोई भी मैट्रिक्स हो, कैसे भी सॉल्व करना है, इस मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए और भी आगे देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखिए ये चीज तो लिख दिए। अब क्या बताए थे कि जो डायगोनल है उसका वैल्यू जो है इंटरचेंज कर देना है, जो साइन है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यहाँ पे आप इसको माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो आप इस चीज को आप इस चीज से मिलाइए, इस ऑप्शन से, देखिए बिल्कुल वही चीज आया है। तो इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 3x3 का मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से।
तो इसमें हम बताएंगे, आप वही करेंगे। आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये खुद ही आर डी शर्मा का लिया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं बुक में। ये जो आ रहा है आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है, क्योंकि आपका इनवर्स में होता क्या है, ए इनवर्स लिखते जो है वो एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट्स का मतलब ए लिख देंगे, या मॉड ए जो भी बोलते हैं वो। तो इस तरह लिखना है। तो ये तो चीज आपको निकालना ही पड़ेगा। एडजॉइंट ए में जो हम बताएंगे वो आपका हो जाएगा, एक तरह से बोले तो ट्रिक्स। तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट्स आप ए इसका निकालेंगे तो आपका देखिए क्या होता है, ये हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे ये हो गया ना, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे -6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये चीज है -4 हो गया, यहाँ पे ये चीज देखिए 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ये चीज करेंगे तो आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, -6 हो जा रहा है, ये 0 ही हो गया तो 0 लिख देंगे, यहाँ पे +15, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए जो हम स्टेप्स बताने वाले हैं आप इसको ध्यान से सुनिएगा और हमेशा इसी को फॉलो कीजिएगा। अगर 3x3 का निकालना है तो वो 2x2 के लिए था, ये 3x3 के लिए है। तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 4 5 है, फिर यहाँ पे देखिए 2 3, यहाँ पे इस चीज को हम लिख लिए। अब क्या करना है, आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये C1 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया, ये C3 हो गया, यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ पे R3 होगा, जैसा कि आप लोग लिखते भी होंगे। आपको क्या करना है, ये जो C1 C2 है आपको जैसे लिखा है वैसे ही इधर के रो में लिख देना है, इधर के कॉलम में, सॉरी इधर के कॉलम में लिख देना है। तो देखिए आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज को आप इधर जस्ट जैसे लिखा गया वैसे ही लिख दीजिए। तो 1 3 0 हो गया, यहाँ पे था यही लिख दिए हैं, तो ये आपका C3 ये C4 हो गया, ठीक है। और दूसरे में क्या करेंगे, ये दूसरे वाले वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ पे 4 2 1 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो अब आया है ये हम इसको बोल देते हैं R1 डैश और इसको बोल देते हैं R2 डैश, ठीक है। अब इस चीज को हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये R2 डैश को यहाँ पे 2 कॉलम और 2 रो को हम बस रख रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को आप देख लेंगे ध्यान से, यहाँ पे इसको हम अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो आपका है ये मेन मैट्रिक्स है, देखिए आप ऊपर से देख भी सकते हैं 1 4 5 3 2 6 0 1 0। फिर उसके बाद क्या करना है, आप ये जो हम किए हैं ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले रो को कर सकते हैं फिर उसके बाद कॉलम को, लेकिन करना ऐसे ही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप रो को ले लेंगे, पहले कॉलम को ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे C4 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को ले लेंगे, तो यहाँ पे C5 हो गया। तो इस चीज को लिख लिए थे, यहाँ पे देख लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 1 3 0 है, यहाँ पे 1 3 0 लिख दिए, यहाँ पे 4 2 1 है, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करना है दूसरे स्टेप्स में कि आपको ये जो अब नया वाला रो बन गया, यहाँ पे 5 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे जो देखा जाए तो इसका वैल्यू, तो इस चीज को आपको नीचे लिख देना। तो यहाँ पे आपका ये लिख सकते हैं इसको कि R4 हो गया, यहाँ पे R5 हो गया। तो देखा जाए तो C5 और R5 दोनों बराबर हो गए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है मेन, उसके बाद आपको जो बता रहे हैं वो चीज करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला रो है इसको आप कैंसिल कर देंगे और जो ये पहला कॉलम है इसको आप कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, आपका इतना चीज बच गया, ये सारी चीजें, और ये आप कैंसिल कर दिए हैं जो ये पहला रो और पहला कॉलम आया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इधर जाएगा फिर उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इस साइड जाते हैं मल्टीप्लाई करके, जैसे अगर इस रो में जाते हैं तो हम लिखेंगे जो वैल्यू वो कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो आपका ए इनवर्स आएगा कुछ ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा, देखिए 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे -6, तो ये -6 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 और 0 0 0 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम क्या बताएं कि लिखना, आप मल्टीप्लाई आप इस तरह कर रहे हैं, रो के साइड कर रहे हैं, बट आप लिखेंगे जो वो कॉलम के साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं इसका क्या है, 3 है और 2 है, जा रहे हैं इधर रो में, लिखेंगे किधर
कॉलम में, तो यहाँ पे 3 और -0, तो यहाँ पे आपका जो हो गया ये 3 हो गया। अब फिर ऐसे आ जाएंगे दूसरे रो में, तो यहाँ पे देखिए अब सेकेंड रो में आ गए और लिखेंगे किधर, कॉलम में। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 -0 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे ये चीज लिखेंगे यहाँ पे। फिर अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह सेकेंड रो में जा रहे हैं, लिखेंगे किधर, C2 वाले कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए ये 0 ये 0 0 ही हो गया, तो ये चीज 0 हो गई। अब तीसरे पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे देखिए रो में जा रहे हैं, लिख किधर रहे हैं, कॉलम में। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या है, ये चीज बचता है, तो देखिए आप लिख लेंगे यहाँ पे 24 -10 14 हो गया, तो इस चीज को आप लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए तीसरे रो में जा रहे हैं, तीसरे कॉलम में लिख रहे हैं, यहाँ पे 15 -6 हो गया, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं इस चीज को। यहाँ पे देखिए 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 -12, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -10। तो ये चीज आपको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या चीज हट गई जो आप करते हैं एडजॉइंट टेन निकालने के टाइम। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि होता क्या है कि हम प्लस माइनस के चक्कर में चीजें गलत कराते हैं। दूसरी क्या है कि ट्रांसपोज नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये खुद ही ट्रांसपोज दे रहा है, मतलब आपको ट्रांसपोज नहीं करना है, ये ऑलरेडी ट्रांसपोज है जो आ रहा है। तो ये आप एडजॉइंट ए का वैल्यू हो गया। अगर हमें ए इनवर्स इसका लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, जो हमारा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आया इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो 1/9 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे जो है वो चीज लिख देंगे और डिवाइड बाई 9 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आप अपने से एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हमको समझाने में इतना टाइम लगा है, आप अपने से भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि यहाँ पे जैसे हम ये चीज लिख रहे हैं, ये 1 4 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 2 6, यहाँ पे 0 1 और ये। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे हम पहले ये चीज लिखे थे, कॉलम वाले में लिखे थे, यहाँ पे 1 3 0 या 4 2 ये चीज लिखे थे, 4 2 1 है। फिर उसके बाद ये चीज को हम क्या किए हैं कि यहाँ पे लिखे हैं और दूसरे वाले रो को जो नया बना है इसको यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हमारा 5x5 का बन जाता है। बट आप अपोजिट भी कर सकते हो, पहले रो को करेंगे फिर उसके बाद कॉलम को, तब भी आंसर सेम ही आएगा। या आप करके भी देख लेते, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट देख लेते हैं इस चीज को कि जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये चीज लिख देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए हम इस चीज को लिखते हैं, पहले ये जो हमारा रो है इस चीज को यहाँ पे नीचे लिखते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड रो को इसके बाद लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम का वैल्यू है ये 5 आपका एलिमेंट का आ गया, 5 एलिमेंट का वैल्यू आ गया। तो इस चीज को आप इसमें लिखेंगे तो देखिएगा आपका सेम ही आएगा, जो पहला सॉल्व किया था या आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि वही चीज ही आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप अच्छे से फ्रेश पेज पे कीजिएगा तो सेम ही आएगा। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बताए थे, ये पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम को हटा देना है। फिर उसके बाद ये जो बचा इधर आप लिखेंगे, रो में जाएंगे तो कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर साइड में लिख रहे हैं, देख यहाँ पे देख भी लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6, देखिए ये चीज सही है, -6 आ गया। इधर से भी किए तब भी सेम आ रहा है। अब दूसरे में क्या है, 0 0, यहाँ पे देखिए 0 आ गया। रो में जा रहे हैं, लिख किधर रहे हैं, इधर कॉलम में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब तीसरा क्या है, ये तो हो गया। अब तीसरा क्या है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो देखिए सारी चीजें वही आ रही हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से भी, ऐसा नहीं है कि आप भूल गए तो इस तरह से करेंगे या वैसे करेंगे। तो आप चलिए एक और क्वेश्चन जो आया हुआ है मेन एग्जाम में उसको देख लेते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आया हुआ था, इसको हम कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। आप अपने मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस मेथड से कितना जल्दी होता है सॉल्व। तो आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले लिखा क्या है कि ए मैट्रिक्स दिया गया और बी मैट्रिक्स दिया गया। पूछा क्या है, 2 मैट्रिसेज बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो जो बी है वो इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स निकालेंगे, उसको बी के बराबर कर देंगे तो वही आपका आंसर दे देगा जो अल्फा का वैल्यू पूछा है। तो ये कंडीशन है जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एक तरह से देखा जाए तो ए इनवर्स ही निकालना है। तो इस चीज को हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टेप बताए थे कि आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। यहाँ पे देखिए -1 हो गया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया,
यहाँ पे +1 हो गया और 1 हो गया। तो इस चीज को देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, 4 + 5 हो जाएगा, 5 × 1 5 ही होता है, +1। तो यहाँ पे आपका ये चीज आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। फिर उसके बाद क्या बताए थे आपको, जो दिया गया है मैट्रिसेज वो लिख लेंगे, जल्दी से आप इस चीज को लिख लेंगे। ये हो गया आपका मैट्रिसेज। फिर क्या बताए थे कि कोई भी रो या 2 कॉलम ले लेंगे, उस चीज को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉलम को ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम को ले लेते हैं, तो -1 1 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा नया वाला रो बना है उस चीज को हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे दूसरे वाले रो को अब लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया। अब क्या बताए थे, इसके बाद ये और ये कैंसिल करना है, पहला रो और पहला कॉलम, और इस चीज को आप मल्टीप्लाई करके इस चीज का आप यहाँ पे ये एडजॉइंट ए मिल जाएगा। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये चीज आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है कि अगर मेन आप अपने मेथड से सॉल्व करते तो प्लस माइनस, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करते उसके बाद आंसर आता है। इसमें करना क्या है, आप ये चीज अप्लाई करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 हो गया, ये देखिए 1 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चीज 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे रो में जा रहे हैं, लिखेंगे किसमें, इसमें क्या कहते हैं कॉलम में लिखेंगे। रो में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे जा रहे हैं तो लिखेंगे आप इस तरह से कॉलम साइड में। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 और -2, तो यहाँ पे -5 हो गया। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए ये आ रहा है कि नहीं, इससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा 4 है, यहाँ पे हम सॉल्व करने के बाद भी 4 आ रहा है, ये 5 है, -5 ये हमारा आ रहा है। तो हमें लिखना क्या है, हमें तो बस सिर्फ इसका वैल्यू लिखना है। ऐसा तो है नहीं कि ये सब सारी चीजों का वैल्यू हम चेक करें कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं। तो हमें मेन अगर हम इस चीज का वैल्यू अगर हमें पता चल जाता है ये इस प्लेस पे क्या है, तो हम उसको अल्फा के बराबर कर देंगे, उसके बाद हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम चलिए इसी चीज को ये कौन से प्लेस पे आएगा, तो आप समझ भी सकते हैं कि देखिए अगर थर्ड रो में गए तो आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे, तो ये क्या है, थर्ड कॉलम का ही तो है, थर्ड कॉलम में आ रहा है और दूसरे प्लेस पे आ रहा है। तो आप इस चीज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 2 और 3, तो यहाँ पे आपका ये चीज आ गया 5। तो यहाँ पे अल्फा नहीं बोलेंगे, एडजॉइंट का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे इस प्लेस पे क्या आएगा, 5। तो हमें और किसी से तो मतलब है नहीं कि और क्या होना चाहिए, तो ये चीज हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए b = a इनवर्स के बराबर है। तो आप a इनवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे, b -4, यहाँ पे कुछ भी होगा जो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मेन 5 है जो हमें आंसर निकालना है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/10 आया था आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आया था, 10 आया था। और यहाँ पे जो ये अल्फा वाला प्लेस है, यहाँ पे इसका 5 आया है। तो अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो इसका क्या आएगा, 5/10 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 हो गया। तो आप डायरेक्ट इस चीज को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने से एक बार खुद कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में देख लेंगे इस क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से, या इसी चीज को और क्लियर बता देंगे। तो आप अपने से एक बार कीजिएगा, अगर नहीं आया तो आप पूछिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट आप एक बार अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। तो इस चीज को हम देख लेंगे या आप भी देख लेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो b है a इनवर्स के बराबर है, तो मतलब a इनवर्स का वैल्यू b के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है a इनवर्स का 4/10 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन ही गलत है, मतलब गलत है क्या, ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 1/10 होना चाहिए, छूट गया है। उसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा का वैल्यू 5 आ जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन में आपका वैल्यू छूट गया है। यहाँ पे 1/2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस पॉइंट के लिए तो देख ले रहे हैं कि 1/2 होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 4 है और जो हमारा आ रहा है वो 4/10 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मिस्टेक है जो क्वेश्चन में किया गया है। यहाँ पे अगर 1/10 आता है, यहाँ पे लिखा गया रहता, तो ये आपका आंसर 5 हो जाता सही, ना कि 1/2 होता। तो यहाँ पे एक चीज ये नोटिस करने वाली बात थी कि यहाँ पे 4/10 या 2/10 सब जगह भी तो 10 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये चीज है। और अल्फा/10, तो यहाँ पे अल्फा/10
अल्फा बाई 10 इक्वल टू 5/10 करेंगे तो ये 10 कैंसिल होगा और अल्फा का वैल्यू 5 आएगा, तब उसके बाद ये इसका आंसर हो जाता। और इस तरह से देखें तो गलत तरीके से भी 1/2 हम बोल रहे हैं, बट ये 1/2 भी नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप अपने से देख सकते हैं मेन मोटिव क्या था कि आपको इनवर्स फाइंड करना। अगर कोई भी क्वेश्चन सही आता है तो आप इस तरह से इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या बताया था कि जो आपको ये लिखा गया है ये लिखेंगे, उसके बाद आप यही रो वाले को या कॉलम वाले को जो भी है आप पहले लिख लोगे, तो यहाँ पे 2 कॉलम को लिख लोगे, फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट मतलब कि जो नया रो बना है उसको नीचे लिख दोगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे ही कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यही तक, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो।